मेरे दादके का ताल्लुक गुजरात से था। हम बच्चे अक्सर व बेशतर अपने घर वालों के हमरा छुट्टियां गुजारने गुजरात चले जाते। वहाँ सब रिश्तेदारों के घरों में दावतें होती रहती और बड़ा मजा आता। गुजरात का मौसम भी ठंडा होता था और रात को चेतुवे पर सोने का रिवाज था। सारी सारी रात सब कज़नें बैठकर बातें करती रहती, अंताक्षरी खेलती, एक दूसरे को मेहंदी लगाती। इसी तरह एक रात बारिश की आमद थी। सबने कमरों में सोने का इंतजाम किया और बिस्तर बिछाकर लेट गई। सामने खिड़की से एक कदावर हवेली नजर आ रही थी जो कि काफी परसरल दिखाई दे रही थी। मेरी बहन ने पूछा कि यह हवेली किसकी है, तो मेरी कजिन ने कहा कि इस हवेली की एक लंबी कहानी है, अगर सुनने की हिम्मत है तो बताओ। सब ने इस बात में सर हिला दी। तो कजिन ने सुनाना शुरू किया कि यह बहुत कदीम हवेली है जो किसी जमाने में 7 भाइयों की मलकियत थी। वो तमाम भाई बड़े हसन व इत्तेफाक से रहते थे, मगर उनके रिश्तेदार उनसे बड़ी हसद करते और उनकी माल व दौलत के ख्वाहिशमंद थे। एक दिन हवेली में कोई चहल पहल महसूस न हुई और न ही कोई आता जाता नजर आया। लोग तशवीश में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। खैर, जब दरवाजा बजाया तो कोई जवाब ना मिला। परेशानी और बढ़ गई और दीवार फलांकर दरवाजा खोला गया। महल्ला के चंद बूढ़े बुजुर्गों को हाल अहवाल दरियाफ्त करने के लिए अंदर भेजा गया। जैसे ही वो अंदर गई तो चीख फुटकार मच गई, क्योंकि अंदर जो मंजर उनका मुंतजिर था वो इंतहाई दर्दनाक था। लाशें ही लाशें, खून ही खून फैला हुआ था। तमाम खानदान को कत्ल कर दिया गया था। तमाम भाई, बीवियां, बच्चे, सब के सब, किसी को भी ना छोड़ा। पैसे की विस इतनी के तमाम कीमती साज व सामान चराया जा चुका था। कीमती जेवरात, नकदी रकम, सब कुछ गायब। और लाशों के जो हालात थे वो तो नाकाबिल बयान थे। किसी के सर धड़ से जुदा कई हुई थे तो किसी को जद व कूब किया गया था। तमाम खानदान को काट पीट कर फेंक दिया गया था। पूरे महल्ले में खौफ व हरास फैला हुआ था कि पूरे का पूरा घराना कत्ल हो चुका था और कातिल इज्जत घूम रहे थे। सब लोगों को शक था कि ये सब इनके रिश्तेदारों का क्या धुरा है जो उनकी दौलत हथियाना चाहती थे। वही हुआ। जैसे ही उनके रिश्तेदारों को पता चला तो सब रोते धोते पहुंच गई कि हाय, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, वगैरह वगैरह। और चंद ही दिन में उनके चचाजाद का पूरा खानदान वहां रहना शुरू हो गया कि क्योंकि अब हवेली का कोई वारिस हयात नहीं, इसलिए उसूलों के मुताबिक ये हवेली रुतशेदारों की मलकियत है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन ही गुजरे थे कि हवेली से चीखने चलाने की आवाजें आना शुरू हो गई। चंद ख्वातीन बच्चों को लेकर हवेली से बाहर निकले और रोते हुए गली वालों से मदद मांगने लगे कि खुदारे हमारी मदद करो, हमारे मर्दों को बचा लो, कोई अनदेखी मखलूक उन्हें मार डालेगी। ये देखो, इन बच्चों को उनके हाथ पांव मुड़ गए हैं। और वाकई इन बच्चों के हाथ पांव मुड़े हुए थे और वो दर्द से बिलक बिलक कर रो रहे थे। गली वाले हवेली की तरफ दौड़े और जब पहुंचे तो आगे से हवेली का दरवाजा बंद मिला और अंदर से हमें छोड़ दो, हमें जाने दो की आह व बका सुनाई दे रही थी। एकदम से हवेली का दरवाजा खुल गया, मगर कोई दिखाई ना दिया कि किसने दरवाजा खोला। अंदर एकदम हो का आलम था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंदर जाकर देखा तो सारे मर्द बेसुध पड़े थे। कुछ की सांसें चल रही थी और कुछ दम तोड़ चुके थे। ना किसी चोट का निशान, ना कोई जख्म। समझ से बाहर था कि आखिर हुआ क्या था। आगे के मामलात उनके रिश्तेदारों ने देखे, तदफीन का इंतजाम किया, बाकियों को हस्पताल लेकर गई। और सुने में यही आया कि हवेली में तमाम मकतूलीन की रूहें मौजूद हैं जो कि अपनी मौत का इंतकाम ले रही हैं और किसी को भी हवेली में रहने नहीं देगी। इसके बाद जो भी हवेली के आसपास से गुजरता, अब बच्चे हवेली के पास खेल रहे होते तो उनके हाथ पांव मुड़ जाते, जैसे किसी ने पकड़कर मोड़ दी हूँ। लोगों ने डर के मारे हवेली के आसपास जाना छोड़ दिया और बच्चों को भी जाने से रोक दिया। ये तो जाहिर सी बात थी कि जिस जगह इतने लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, इसने तो आसिफ ज़दा होना ही था। हवेली बिल्कुल खाली थी, मगर इसके आस पड़ोस वाले घर अक्सर बताते कि वहाँ से बर्तन खड़कने की, बातचीत करने की आवाज़ें आती रहती हैं, जैसे पहले इन बेओहे की ज़िंदगी में आती थी। और अक्सर व बेशतर हवेली की खिड़कियों में कोई खड़ा हुआ भी नजर आता जो बाद में गायब हो जाता। इसी तरह कई लोगों ने यह भी बताया कि जब वो रात को छतों पर सो रहे होते थे तो हवेली की छत पर एक सरकटे इंसान को भी देखा गया है। खैर, हवेली आज तक बंद ही पड़ी है और उसकी हैबत कायम है।